धन्यवाद विवेक जी, आपने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए बहन संगीता के दोनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली है। संघ समिति आपका धन्यवाद करती है। कल वीर तेजा सेना शिवगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष बड़ी श्री राम बिजाना जी की तरफ से भी दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली गई थी। उम्मीद है बच्चे पढ़ लिख कर बहुत शिक्षित होंगे। ये न्याय की लड़ाई हम लोग जीतेंगे। मातृशक्ति बड़ी संख्या में है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ये जो वक्ता बोल रहे हैं ये आपके भी बेटे भाई है। आप में से भी कोई बोलना चाहे मंच पर तो आपका स्वागत है। देश देशी भाषा में कोई बात अपनी कहना चाहो मंच की तो वहां को भी स्वागत है। कोई जरूरी नहीं कि हिंदी कोई मराठीदार बोले तो ही मंच पर बोले। अगर आपकी कोई की भावना है कि मन कहनी है कोई बात तो आप बता दीजिए। आप माइक बटन तक पहुंचा देना, आप आपकी बात रख सको। बराबर भागीदारी पुरुषों के बराबर महिलाओं की भी है। अब मैं निवेदन करूंगा भाई ओम प्रकाश घासल रूपन के अजमेर से अपने बीच में पधारे हैं धरने को समर्थन देने के लिए। मजबूती से आप अपनी बात इस न्याय की लड़ाई में गए। बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए बात सभी जोर से कराई गई। बहन संगीता को न्याय दो, बहन संगीता को न्याय दो। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। आज जिंदगी हुए 20 दिन से दिन हो गए और आज तीसरा दिन है, लेकिन ये प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिसों ने बहन संगीता के पुलिसों ने न्याय की गुहार लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन अभी तक बहन की संगीता की न्याय नहीं मिला है और एक प्रशासन ने अभी तक बहन बना हुआ बैठा है। वो क्या है साथियों, भगत सिंह ने कहा था कि बहनों को सुनाने के कर्मकों की जरूरत होती है। उसी प्रकार इस बारे प्रशासन को, इस बारी सरकार को सुनाने के लिए कर्मकों की जरूरत है। न्याय नहीं दिया तो आज तो ये छोटा सा धरना है, बहुत जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला है। और मैं कलेक्टर साहिबा से पूछना चाहूंगा कि अगर बहन संगीता की जगह अगर तुम्हारे किसी परिवार का सदस्य या कोई तुम्हारा परिवार का या तुम्हारी बहन बेटी रहती तो क्या तुम उसके साथ न्याय नहीं करते? और मैं इस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि कोई सोच रहा होगा, प्रशासन सोच रहा होगा कि बाकी जांच कर देंगे, इन वक्ताओं पर मुकदमा लगा देंगे तो ये धरना उठा लेंगे। मैं इनको कह देता हूं कि ये किसान कौम के सभी लड़ाके हैं तो इन मुकदमों से और इन वादियों से डरने वाले नहीं हैं। बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए हमें आगे अगर गोली भी खाना होगी तो हम सबसे आगे होंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से 80 किलोमीटर अजमेर जिले के रुकनगढ़ क्षेत्र से हूँ। मुझे आज नागौर के यूथ कांग्रेस भाई मनोज भगत ने कॉल किया कि भाई आज हम सभी को आप सबको आना है और बहन संगीता की न्याय में लड़ने के लिए हमारी जो हमारा साथ देना है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले एक महीने में एक नाव में 2 हत्याएं हुई थी, 2 में। और मैं वहां 5 दिन तक लगातार धरने में बैठा रहा और उस परिवार को मुआवजा दिलाया। मैंने उस दोनों परिवार को मुआवजा दिलाया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया। तो मैं आप सभी साथियों से कहते रहना चाहता हूं क्या विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। माताएं और बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं जब तक बहन संगीता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ